अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। IMF से डील लग रहा है हमारी हो गई है, जिसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर बिजली के बिल के बम भी गिरने वाले हैं और पेट्रोल प्राइसेस पे भी बम गिरने वाला है। ये दोनों के बम जब गिरेंगे तो हमारी जेबों पे भारी पड़ेंगे। अब इससे फवाद क्या IMF से जो बात हो रही है वो कितनी यूनिट जो है हमारे बढ़ने वाले हैं, कितने रुपए बढ़ रहे हैं उस पर? वैसे इस साल की प्रोपोजिशन है कि IMF की अभी करंटली जो प्रोपोजिशन है जो ड्राफ्ट में भी लीक हुई है कि 7.5 रुपये तक हमने बढ़ाना है, 2.5 रुपये करके 3 दफ़ा। अगेन ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है। अगर हमारे टारगेट्स जो है शॉर्टफॉल कर जाएंगे और हम पूरा टारगेट रेवेन्यू अपना नहीं अचीव कर पाएंगे तो वो अगेन बोलेंगे हमें कि आप इस मंथ में टैक्स ले लें, इधर लेवी लगा दें, इधर ड्यूटी बढ़ा दें, इधर एक्साइज बढ़ा दें। तो अगेन ये कोई फिक्स बात नहीं है। 7.5 रुपये 75 रुपये तक भी बात जा सकती है और ये 500 रुपये तक भी जा सकती है और हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए। अगेन ये डिपेंड करता है हमारे और उनके दरमियान जो भी तय पाता है, जो भी मुज़ाकरात होते हैं। तय तो कुछ नहीं पाता हमारा, वही इम्पोज करते हैं और हम उनको मान लेते हैं। यही हमारा पिछला प्रोसीजर अभी चल रहा है, जो करंट प्रोसीजर है। तो 7.5 रुपये का नेट इफेक्ट हर कमोडिटी पे आएगा। कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेंगी, आपकी लिविंग कॉस्ट और हमारी लिविंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, ओवरहेड्स भी हमारे इंक्रीज़ करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, प्रोडक्शन प्लांट्स, ऑफिसेज, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एरियाज़, सबके जो ओवरहेड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो मद में जाते हैं वो सब बढ़ जाएंगे। जिसका मतलब है बजट्स में थोड़ी सी कमी आएगी। एक्सेस बजट्स जो आपके जा रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे और जो बोनसेस वगैरह में आपको मिलने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ओवरहेड्स में इंक्रीमेंट आएगा। ऑप्शन एक ही है कि आप अपने जो बिल्स को कमी, अगर आपने ओवरहेड्स में कमी लानी है तो ऑप्शन अब ये नहीं रहा कि आप 1 मीटर लगवा लें और 2 मीटर लगवा लें और उस पर अपना लोड डिवाइड कर लें और 15 दिन 1 मीटर पे चला लें और 15 दिन 1 मीटर पे चला लें, जो कि पहले मैकेनिज्म चलता था बट अब नहीं चलता। प्लस ये भी मैकेनिज्म आपके पास नहीं है कि आप अपना जेनसेट लगा के उस पर बिजली प्रोड्यूस कर लें, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। पहले लोगों ने कमर्शियल जो भी फैक्ट्रीज वगैरह कुछ थी उन्होंने अपने जेनसेट्स लगा के बड़े 500 kVA 600 kVA के और अपने पावर इंडिपेंडेंट पावर अपनी प्रोड्यूस कर रहे थे और उस पर सस्टेन कर रहे थे और जनरली उसको गैस पे चलाते थे, वो भी फ्यूल पे नहीं चलाते थे, पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलाते थे, गैस पे चलाते थे। बट अगेन गैस की अवेलेबिलिटी की वजह से काफ़ी मुश्किल हो गया है, गैस की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। प्लस अगर आप LPG पे चलाना चाहेंगे तो अगेन जनरेटर की लाइफ जो है वो कम हो जाती है, प्लस कॉस्ट अगेन एस्केलेट कर जाती है, तो कोई बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे नहीं होता। ऑप्शन यही है कि सोलर सिस्टम्स के थ्रू ही आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी बिजनेस में सस्टेन करना है अपने आप को, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी में आपके पास सस्टेनेंस के 2-3 ऑप्शन ही हैं। रिन्यूएबल्स के ही ऑप्शन है, जिसमें नंबर 1 सोलर आता है। उसके बाद अगर आप ऐसी डिस्ट्रिक्ट में हैं जहाँ पे विंड की सफिशेंट सर्कुलेशन हो, सफिशेंट विंड की वहाँ पे मूवमेंट हो, तो फिर वहाँ विंड पावर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी पानी की सोर्स के करीब हैं तो फिर आप अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेपरेटली लगा सकते हैं, बट अगेन उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्लस उसके लिए आपको सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी सारा डेवलप करना पड़ेगा, जो कि एस्केलेशन कर देगा आपकी कॉस्ट के अंदर और आपका जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बहुत हाई चली जाएगी एज़ कम्पेयर टू सोलर। तो इसीलिए वो वाइबल नहीं रहते। प्लस उनकी जो मेंटेनेंस है और आफ्टर सेल्स है वो भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सोलर। अगर आप अपनी छत पे लगवाना चाहते हैं एट द होम लेवल, तो आप अपनी छोटे से घर की छत पे भी लगवा सकते हैं, 250 गज के बंगले पे भी लगवा सकते हैं, 150 गज के बंगले पे भी लगवा सकते हैं। और अगर आपके पास बड़ी फैक्ट्री है 1-2 मेगावाट की अगर आपकी रिक्वायरमेंट, तो आप वहाँ भी लगवा सकते हैं। स्केलेबल सोल्यूशन है, छोटे पे भी लग जाता है, बड़े पे भी लग जाता है। मूविंग पार्ट्स ना 150 गज के प्लॉट पे आती है और ना ही अगर आपकी 5000 गज की 5 एकड़ की फैक्ट्री है तो उस पर भी कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से आपको पता है कि मेंटेनेंस कम हो जाती है। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? हाँ, इसमें ऐड नहीं करूँगा। मेरा एक नेक्स्ट सवाल है फवाद, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आजकल पैनल के रेट्स क्या चल रहे हैं? बहुत अभी तो सीज़न शुरू होना है और अभी तक इंपोर्ट नहीं खुली है। इस टाइम पे करंट मार्केट किस तरह की है हमारी, और क्या ये जो स्टॉक लॉट का नाम हम एक सुन रहे हैं वो क्या चीज़ है और दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा देखिए, पिछले 6-7 महीने से जो स्टॉक की इनफ्लो था पाकिस्तान के अंदर, जिसका मतलब है कि जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो रहे थे वो डिसरप्टेड थी। शुरू में थोड़े से आए थे, जून जुलाई पिछले साल 2022 में थोड़ा बहुत स्टॉक आया था, इंपोर्ट हुआ था, जो लीगली इंपोर्ट हुआ था, जिसके PSI और COC बाकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स मौजूद थी। उसके बाद से प्रॉपर कोई इंपोर्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स पाकिस्तान में मौजूद थे वही यूज़ हुए हैं पिछले 6 महीने और इस साल के भी 2 महीने में वही हम पुराना स्टॉक ही यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले से इंपोर्ट किया हुआ था। अब उस सिचुएशन में उसमें ये सिचुएशन आई है कि वो जो स्टॉक लेवल्स है वो बहुत कम हो गए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत थोड़ा सा माल बचा हुआ है, बहुत थोड़े से पैनल्स बचे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसको आप यूज़ करके सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जो कि जेन्युइन स्टॉक कहलाएगा। अब जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि स्टॉक का जो जेन्युइन लेवल है वो कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो स्मगल्ड सामान होता है उसका इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। ये हर कमोडिटी के साथ होता है। अगर आप लीगल चैनल के थ्रू सामान को नहीं आने देते तो उसकी वजह से डिमांड ख़त्म नहीं हो जाती, उसकी वजह से जो इलीगल चैनल्स के थ्रू सामान आता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं। तो अब वो अफ़गानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू या फिर पोर्ट के थ्रू भी इलीगल सामान आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो कि मैसिव क्वांटिटी में अब बिक रहा है, क्योंकि
जो लीगल चैनल के थ्रू सामान आया था, जो ऑथेंटिक सोलर पैनल्स हैं, ऑथेंटिक इन्वर्टर्स हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइसेस आस्क की जा रही हैं मार्केट में बहुत हाई चली गई, क्योंकि डिमांड मौजूद है, एनर्जी का क्राइसिस अभी भी मौजूद है, बिजली के बिल्स भी स्काई रॉकेट कर रहे हैं, बिजनेसेस की वायबिलिटी भी आउट हो रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। तो इन सारे सूरत हाल में स्टॉक लॉट सामान एक नाम है कहने का कि ये स्टॉक लॉट है, यूज्ड पैनल्स हैं, फेक पैनल्स भी उसमें हैं, स्टिकर्स का भी मसला है, ब्रांड का भी मसला है, कोई टेस्ट रिपोर्ट्स भी नहीं है, पैकेजिंग भी सही नहीं है, और अगेन ब्रांड न्यू भी नहीं है, ए ग्रेड भी मौजूद है उसमें, बी ग्रेड भी मौजूद है, सी ग्रेड भी मौजूद है, मिक्स सामान है, कितने साल चल के आया है किसी को नहीं पता, कितने साल और चलेगा, किस एफिशिएंसी पे चलेगा, क्या कंडीशन है उसकी, किसी को कुछ नहीं पता। क्या वो जेन्युइन है भी या वो किसी थर्ड पार्टी थर्ड ग्रेड कंपनी का है, उस पर स्टिकर अगर जिंको का लगा है तो क्या वो जिंको का ही है, या वो ट्रीना का है, या वो जे का है, या वो किसी थर्ड टीयर की कंपनी का है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। यही जो डॉक्यूमेंटेशन का मैकेनिज्म था, ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म था, बट अगेन जब आप लीगल चैनल्स को रोकते हैं तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग और ब्लैक चैनल्स के थ्रू मार्केट में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात डिस्कस करने का मकसद ये है कि कस्टमर्स होशियार हो जाएं, कस्टमर्स नहीं अपने आप को बचाना है कि वो किसी की बातों में आके फंस ना जाए कि वो बी ग्रेड सामान लगवा लें, टीयर 2 का सामान लगवा लें, या थर्ड ग्रेड सामान लगवा लें, और पैसे वो पूरे दे रहे हों, क्योंकि जो बी ग्रेड्स का सामान है, जो स्टॉक लॉट का सामान है, वो भी सस्ता नहीं मिल रहा, बिल्कुल एट पार की प्राइसेस में मिल रहा है। जब पैसों में फ़र्क ही नहीं है ज़्यादा, तो फिर आप जब जो चीज़ ने 25 साल चलना है, आप उसमें भी यूज़ चीज़, या फिर जो 100% आपको नहीं पता कि कंफर्म नहीं है कि चीज़ जो कह रहे हैं वो है भी या नहीं है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट कि आप थोड़े से पैसों के पीछे हल्के ग्रेड की चीज़ लगा लें और जो बाद में आपको तंग करे और उतनी एफिशिएंसी भी ना दे। बिल्कुल ऐसी। तो ये बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है दर हकीकत। अगर आप नया ब्रांड न्यू एक दफ़ा इंस्टॉल करा लें तो आपको सोलर पैनल तो एटलीस्ट बिल्कुल भी तंग नहीं करता। इसमें तो 99.9% चांसेस होते हैं कि आप तंग नहीं होंगे। अगर वो ब्रांड न्यू होगा और 100% होगा, टीयर 1 ए ग्रेड का पैनल होगा, तो जितनी एफिशिएंसी कंपनी क्लेम करती है वो 100% हमें मिलती है। तो बस पहली दफ़ा लगवाते हुए थोड़ा सा अपनी वर्किंग कर लें, किसी ट्रस्टेबल बंदे से लगवाएं, ताकि आपको गारंटी हो कि 100% जो सामान लग रहा है वो जेन्युइन है, ब्रांड न्यू है। तो इंशाल्लाह इस जैसी चीज़ आप लोग लगाने के बाद एहसास होता है कि इस जैसी चीज़ मार्केट में नहीं है, कि जिसकी कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, जिसमें कोई इशू भी नहीं आ रहा, और वो हमारे काम ना करने से भी वो हमें बिजली बचा के दे रही है, हमें पैसे कमा के दे रही है। तो लगाने के बाद ही सही से एहसास होता है। मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे क्लोज करें आज, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।